विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। हमारे कुसंग वर्तमान उपस्थित भिक्षु वंदन करते हुए श्रद्धावान उपासक उपासिका बहनों, जिन समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये प्रयास किया जा रहा है पूर्व स्वतंत्र माफेरों के सहयोग से। उसमें जो बाबा साहब ने प्रश्न उठाए हैं, उसमें दूसरी समस्या है दुख आर्य सत्य। आर्य सत्य इसको लेकर के जो चर्चा की है, क्या बुद्ध के हैं या नहीं है, इस पर समस्या का समाधान करना है। तो करने के लिए जैसे हम आप ये कहते हैं कि बुद्ध के ही है कि नहीं है, किसके है ये, इस तरह से समस्या जो है उसमें हम आपसे ही पूछ लेते हैं या हम लोग बात करके देखते हैं कि जब कोई किसान समझदार किसान होता है और खेती बाड़ी की जो करना जानता है, वो सबसे पहले कहाँ बीज डालना चाहता है। 3 तरह खेत उसके पास होते हैं, एक बहुत उपजाऊ है, एक कम मध्यम आकार का है, मतलब उपजाऊ है, और तीसरा खेत है उसका ऐसा जो वो बहुत मतलब ऊसर बंजर जैसा है, उसमें कम फसल होती नहीं है ऐसे। तो सबसे पहले कहाँ बीज डालना चाहेगा? वो समझदार किसान होता है, वो सबसे उपजाऊ खेत है उसमें ही बीज डालना चाहता है। मध्यम में और निकृष्ट वाले में तो इसलिए डालता है कि चलो जानवरों के लिए हो जाएगा। तो जो 4 सत्य का उपदेश है, पहला आर्य सत्य दुख आर्य सत्य है, वो भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को उपदेश दिया है। भिक्षु ही समझ सकते, क्योंकि वो काम भोगों को त्याग करके और जो है ना उसमें ब्रह्मचर्य का जीवन जी रहे होते हैं, दुख से निकलने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं। तमाम तरह के साधु सन्यासी भी कुछ न कुछ दुख से निकलने का प्रयास करते ही हैं। तो जो पंचवक्कीय भिक्षु हैं, पंचवक्कीय जो लोग थे, वो दुख से निकलने के प्रयास कर रहे थे। और खासकर वो तो तथागत के उद्देश्य ही, सिद्धार्थ के बोधसत्व के उद्देश्य ही खासे निकले थे कि जो बुद्ध बनेंगे तो हमें ज्ञान बताएंगे। तो जो भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया है, वो सामान्य लोगों को पर ध्यान न रखते हुए, सामान्य लोगों के लिए न समझते हुए केवल उन ज्ञानियों को उपदेश दिया है जो किया, पहला उपदेश दिया है। तो तथागत क्योंकि परिपूर्ण थे, जैसे बार बार चर्चा की जा रही है ना आपसे, कि वो इस अवस्था में पहुंचे हुए लोग थे, अपनी पात्रता पूरी करते हुए जन्म जन्मांतर में आते आते यहाँ तक दुख कारण निवारण मार्ग को बड़ी जल्दी समझ सकते थे। इस उद्देश्य से भगवान बुद्ध ने पहले उनको उपदेश दिया। तो ये सामान्य लोगों के लिए उपदेश न समझ करके जो बाबा साहब बताना चाहते हैं कि बुद्ध का उपदेश है भी कि नहीं है, क्योंकि तो कुठाराघात करता है। दुख आर्य सत्य, दुख आर्य सत्य तथागत ने उपदेश दिया, तथागत का ही है। चारों असत्य तथागत के ही है, क्योंकि वो उपदेश सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं थे। हम सामान्य व्यक्तियों के सोचते हैं तो लगता है कुठाराघात करता है, यह बुद्धम के शिक्षा पर ही आघात करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। कैसे कोई दुख है ही तो फिर कैसे कोई दुख से निकलने का प्रयास कर सकता है? बुद्ध क्या कर सकते हैं? तो चूंकि बाबा साहब ने जो बात कही वो सामान्य व्यक्तियों के लिए कही कि सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकता इसको, पर भगवान बुद्ध ने जो दे दिया था वो पके हुए लोगों के लिए था, ज्ञानियों पंडितों विद्वानों के लिए था। तो तथागत के उपदेश है ये बाबा साहब ने। लेकिन जैसे बार बार कहा जा रहा है आपको, बाबा साहब ने प्रश्न इसलिए उठाए थे कि लोग परीक्षण करेंगे कि उनका उपदेश है भी कि नहीं, अगर है तो किन के लिए है। तथागत ने बोला है तो किसको बोला है, क्या उसके योग है? अगर योग है तो उसके निश्चित रूप से समाज में समझने वाले भी होंगे, तो लोग प्रयत्न करके प्यार से बताएंगे तो समझेंगे भी लोग। तो इस तरह से पहला जो आर्य सत्य है, या चारों आर्य सत्य है, भगवान बुद्ध की देशना ही है। बाबा साहब हमें बताने के लिए, समझाने के लिए कहना चाहते थे, न कि भ्रमित करने के लिए, न भटकाने के लिए। परीक्षण करेंगे किन के लिए, कौन उसको समझ सकता है, कौन उसकी भावना कर सकता है, कौन उसको चलता हुआ और दुख से निकल सकता है, निबांग प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए है, तो इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। पूज्य भंते स्वतंत्र माफेरो जी हमें समझाने का प्रयास करेंगे और सभी उपासक समझ करके हम इसका निदान समझेंगे। निश्चित रूप से बाबा साहब श्रद्धा बढ़ती है, घटती नहीं है ऐसे, क्योंकि वह हमें परीक्षण करने के लिए कहते हैं। तो पूरी उम्मीद है कि जो मेरी इसके 4 आर्य सत्यों में से जो पहला आर्य सत्य है या बाकी का आर्य सत्य बुद्ध के है कि नहीं है, पूज्य भंते समझाएंगे। आप हम सभी लोग मिलकर के अच्छे समझने का प्रयत्न करेंगे। जो समझ में नहीं आता है भंते से प्रश्न पत्र पूछ करके हम उसका समाधान करेंगे, लेकिन पूरा समझने का प्रयत्न करना ही चाहिए, करेंगे। हम ऐसी उम्मीद करते, आशा करते हैं इन्हीं कामनाओं भावनाओं के साथ में। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब तीर्था सब बुद्धानु धम्मानु संघानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भारतीय जनता के एक वर्ग की बौद्ध धर्म में दिलचस्पी बढ़ती चली जा रही है। इसके लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं।
इसके साथ साथ एक और स्वाभाविक मांग भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, और वह है भगवान बुद्ध के चरित्र और उनकी शिक्षाओं के संबंध में एक स्पष्ट तथा संगत ग्रंथ की। किसी भी अबौद्ध के लिए यह कार्य अत्यंत कठिन है कि वह भगवान बुद्ध के चरित्र और उनकी शिक्षाओं को एक ऐसे रूप में पेश कर सके कि उनमें संपूर्णता के साथ साथ कुछ भी असंगति न रहे। जब हम दीघनिकाय आदि पाली ग्रंथों के आधार पर भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र लिखने का प्रयास करते हैं तो हमें यह कार्य सहज प्रतीत नहीं होता, और उनकी शिक्षाओं की सुसंगत अभिव्यक्ति तो और भी कठिन हो जाती है। यथार्थ बात है, और ऐसा कहने में कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं कि संसार में जितने भी धर्मों के संस्थापक हुए हैं उनमें भगवान बुद्ध की चर्या का लेखा जोखा हमारे सामने कई ऐसी समस्याएं पैदा करता है जिनका निराकरण यदि असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन अवश्य है। क्या यह आवश्यक नहीं कि इन समस्याओं का निराकरण किया जाए और बौद्ध धर्म के समझने समझाने के मार्ग को निष्कंटक किया जाए? क्या अब यह समय नहीं आ गया है कि बौद्धजन उन समस्याओं को लें, उन पर खुला विचार विमर्श करें और उन पर जितना भी प्रकाश डाला जा सके डालने का प्रयास करें? इन समस्याओं की ही चर्चा को उत्तेजित करने के लिए मैं उनका यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। दूसरी समस्या चारों आर्य सत्यों से ही उत्पन्न होती है। प्रथम सत्य है दोहक आर्य सत्य। तो क्या मैं चारों सत्य भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाओं में समाविष्ट होते हैं? जीवन स्वभावतः दोहक है। यह सिद्धांत जैसे बुद्ध धर्म की जड़ पर ही कुठाराघात करता प्रतीत होता है। यदि जीवन ही दोहक है, मरण भी दोहक है, पुनरुत्पत्ति भी दोहक है, तब तो सभी कुछ समाप्त है। न धर्म ही किसी आदमी को इस संसार में सुखी बना सकता है और न दर्शन ही। यदि दोहक से मुक्ति ही नहीं है तो फिर धर्म भी क्या कर सकता है, और बुद्ध भी किसी आदमी को दोहक से मुक्ति दिलाने के लिए क्या कर सकता है, क्योंकि जन्म ही स्वभावतः दोहकमय है। यह चारों आर्य सत्य जिनमें प्रथम आर्य सत्य ही दोहक सत्य है, अबौद्धों द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण किए जाने के मार्ग में बड़ी बाधा है। ये उनके आसानी से नहीं उतरते। ऐसा लगता है कि ये सत्य मनुष्य को निराशावाद के गड्ढे में ढकेल देते हैं। ये सत्य भगवान बुद्ध के धर्म को एक निराशावादी धर्म के रूप में उपस्थित करते हैं। प्रथम पूछा जा सकता है कि क्या ये चारों आर्य सत्य भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाएं ही है, अथवा ये बात का भिक्षुओं द्वारा किया गया प्रक्षिप्तांश है? मैं समझता हूं कि मेरे द्वारा उठाए गए ये प्रश्न पाठकों को कुछ सोचने विचारने पर मजबूर करेंगे और वे भी यथासमय अपना मत व्यक्त करेंगे ही। आज की दूसरी समस्या है जो परीक्षण करने हेतु डॉक्टर बाबा साहब ने हमें दिया है परीक्षण करने के लिए। तो ये चार आर्य सत्य के परीक्षण हेतु है, चार आर्य सत्य की समस्या। तो हम यही पूछना चाहते हैं, जैसे बुद्ध बुद्ध ये आप लोगों को शब्द पाठांतर है, सबको पाठांतर है ना। बुद्ध बुद्ध नींद से उठे तो फट से बुद्ध बोला जाता है ना। बुद्ध बोलना आसान है। अगर मैंने पूछा क्या बुद्ध कहां से उत्पन्न होता, किस ज्ञान से होता है, उसका भी कारण होना चाहिए ना। क्या बुद्ध ऐसा आसमान से गिरता है क्या? कोई तो भी कारण होना चाहिए ना। तो ये कहां से होता है तब किसी को बताना नहीं आता है। बुद्ध ज्ञान दुख आर्य सत्यन, दुख समुदय आर्य सत्यन, दुख निरोध आर्य सत्यन, दुख निरोधा गामिनी पटिपदा आर्य सत्यन। ये बुद्ध ज्ञान धम्म ज्ञान। बुद्ध उत्पन्न होता चार आर्य सत्य के ज्ञान से। दूसरा प्रज्ञा सम्यक दृष्टि सबको मालूम है। प्रज्ञा सबको मालूम है, रात दिन प्रज्ञा प्रज्ञा सब बोलते हैं। आप बताओ प्रज्ञा कहां से उत्पन्न होती है? प्रज्ञा उत्पन्न होने का कारण होना चाहिए ना। तो प्रज्ञा कहां से उत्पन्न होती है? पहिया उदपादि पहिया प्रज्ञा कहां से उत्पन्न होती है? सम्यक दृष्टि सभी बोलते हैं। तो सम्यक दृष्टि कहां से उत्पन्न होती है ये पूछे जाने से नहीं आता है। सम्यक दृष्टि से व्याख्यान बहुत देते हैं, ये सम्माद बहुत देते हैं। ये प्रज्ञा है, प्रज्ञावान है, प्रज्ञाकारी है, ये सब बोलते हैं। जब मैं उसका उत्पाद बताता हूं कि उसका उत्पाद होने का कारण होना चाहिए ना।
कथमाच सा भिक्खवे सम्मादिति योको भिक्खवे दुख न्यानं दुख समुदय ज्ञानं दुख निरोध न्यानं दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा न्यानं अयं उच्यते भिक्खवे सम्मादिति। सम्मादिष्टि उत्पन्न करने के लिए चार आर्य सत्य जन्म जन्म से कल्प कल्प से गुजारते हुए अनुभूत होने के बाद समादृष्टि उत्पन्न होती है। कितना कठिन है बोलने के लिए, इजी है। प्रज्ञा प्रज्ञा पहिया उदपादि, पहिया का क्या मतलब होता है? प्रज्ञा कहां से उत्पन्न होती है? तो समादृष्टि से। समादृष्टि बोधि प्रज्ञा ये सब उत्पन्न होने का मूल सिद्धांत चार आर्य सत्य है। ज्ञानं सत्यं दुख ज्ञानं सत्यं चतुर्य सत्यं सत्यं, ज्ञान में श्रेष्ठ है ज्ञान। तो संसार में सभी जितना भी प्राणियों के पैर होते हैं इनमें से सबसे बड़ा पैर हाथी का होता है। इस हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर आ जाते, इतना बड़ा पैर होता है। वैसे संसार में जितना भी ज्ञान है, सांसारिक लोगों के लिए उत्थान करने के लिए जितना भी ज्ञान है, इन ज्ञान सभी ज्ञान चार आर्य सत्य में समाहित होता है। इतना श्रेष्ठ ज्ञान है वो, और इतना श्रेष्ठ ज्ञान पर बुद्ध का धर्म प्रतिष्ठित है। बुद्ध का सिद्धांत, बुद्ध का शासन चार आर्य सत्य ही शासन है। तो ये परिचित धर्म तथागत ने, जैसे पहले भक्ति जी ने बोला था, सबसे पहले किसको बताया? तो जैसे समझो बुद्ध को जब ज्ञान हो जाता चार आर्य सत्य का, और ये बहुत श्रेष्ठ ज्ञान है, तो संसार में कोई कोई लोग कामरागी होते, काम भोगी होते, गृहस्थी होते हैं। कोई कोई लोग कामराग त्याग कर प्रयास करते हैं मुक्त होने के लिए। तो सबसे पहले किसको बताएगा? त्यागी लोगों को बता के वो समझ सकते हैं। इसी कारण तथागत ने चार आर्य सत्य धर्म चक्र परिवर्तन पहले सारनाथ में जो पहुंचे हुए लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उसको ही बताए, जो अभी मुक्त होने वाले हैं उसको। इसी कारण तथागत ने बोला है कि चार आर्य सत्य पहले किसी को नहीं समझता, किसी को नहीं बताना भिक्खु को पहले चार आर्य सत्य। पहले दान कथा, शील कथा, अनुपूर्ण कथा बताओ। जब तक विरत चक्षु नहीं उत्पन्न होता तब तक चार आर्य सत्य नहीं अनुभूत होता। चार आर्य सत्य इतना हाई लेवल का ज्ञान है, और ये हाई लेवल की इतनी बड़ी संपदा, इतना बड़ा धन हमारे मस्तिष्क पर छोड़कर बाबा साहब चले गए। यही समस्या डाला ना कि चार आर्य सत्य किसी ने उत्पन्न किया है क्या? बुद्ध की ज्ञान है क्या? बुद्ध के बाद कोई किसी ने बताया है? ऐसा करके उसमें अन्य अन्य प्रकार की समस्या आपको परीक्षित करने के लिए बोला गया है। तो ये हम लोग जो लोग हम बुद्ध धर्म को अनुसरने वाले हैं, तो मुख्य उसका ज्ञान चार आर्य सत्य होता है, और ये परिचित धर्म होते हैं। तो सामान्य जन इस वाद विवाद करते तो ये वाद विवाद ना करे, और जो बचा हुआ आयु है, हमारा बचा हुआ जीवन है, बाबा साहब के धम्म क्रांति में समर्पित लगाए, ऐसा विचार करके परिषद हम सामान्य तौर पर व्यवहारिकता से समझाने का प्रयास करेंगे। आदरणीय भंती जी, गौतम बुद्ध के चार आर्य सत्य संसार में, पहले दुख, संसार में दुखमय, अर्थात दुखों का कारण भी दुख ही है, दुखों का निवारण करना ही दुख है, और उसका अंतिम मार्ग ही दुख है। ये होते हुए आर्य सत्य का परीक्षण हेतु डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का कहना है कि जन्म ही दुख का पहला कारण है। ये सत्य कहाँ है? इस अर्थ से फिर धर्म का काम में आएगा या धर्म क्या कर सकता है, ये पहले हमें समझाइए। ये पहला है दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य। ये चार सत्य में पहले दुख आया है। तो दुख है, दुख का कारण है, कारण को निरोध है, निरोध करने का उपाय प्रतिपदा, ऐसा सामान्य तौर पर होता है। तो हम परीक्षण करने से सामान्य तौर पर समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे पहली समस्या में हमने देख लिया धम्म की व्याख्या, जो बाबा साहब ने हमको धम्म दिया वो धम्म की व्याख्या हमने समझ लिया। धम्म का स्वभाव कुशल और कुशल है। संसार में कुशल और अकुशल कर्म करने वाले दिखाई देते हैं। जैसे कि समझो कोई कोई लोग संसार में बहुत क्रोधी होते, बहुत लोभी होने से धन अर्जित करते, भ्रष्टाचारी होते, पाप कर्म करने में बुराई नहीं मानते, और सभी काम भोग करते हुए अपने वाणी से गाली गलौज करने वाले होते, मंद अभिज्ञा वाले होते, हैंडीकैप होते, गरीब होते, लाचार होते, जातीयता विषमता से पीड़ित होते हुए दिखाई देता है।
दूसरा एक वर्ग ऐसा भी दिखाई देता है संसार में, आयु वर्ण से बड़े बलशाली होते, बड़े धनवान होते, बड़े कुलवान होते, बड़े पुण्यवान होते, ये धर्म कर्म पर मानने वाले होते, विश्वास करने वाले होते, गुरु आचार्य से समर्पित रहने वाले भी लोग होते। ऐसे दो प्रकार के लोग दिखाई देता है क्या नहीं दिखाई देता है? दिखाई देता है। तो इस दो प्रकार के लोगों में जो करता है उसका भी परिणाम भी दिखाई देता है ना। तो ये धर्म का स्वभाव होने से ऐसे दो प्रकार के लोग देखना संभव होता है। अब हमके संसार में दो प्रकार के चर्या स्वभाव वाले दिखाई देते हैं। इस धर्म के स्वभाव के अर्थ से संसार में अच्छे बुरे लोग पाए जाते हैं। अच्छे करने का भी स्वभाव सुख होता है और चाह करने का भी मतलब काम भोगों से भी सुख होता है। परमार्थिक धर्म पुण्य कर्म से भी सुख होता है। सुख दो प्रकार से होता है। तो ये जन्म होने के बाद जो कोई मनुष्य सुख दुख अनुभव करता है तो दुख भी अनुभव करता है, सुख भी अनुभव करता है। धर्म के अनुसार जैसा वो चाहता है वैसा वैसा वो अनुभव करता है। वैसी वैसी किसी की श्रद्धा होती, वैसा वैसा अनुभव करने वाले होते। तो मैं दो प्रकार के सुख बताऊंगा। आप जो सुख चाहता है उसको आपको सुसंगत लगे वो बोलो। जैसे कोई एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कोई पति पत्नी को सुख चाहने के कारण पारिवारिक जीवन बिताने के लिए संकल्प करते हैं। पति पत्नी के रूप में उसको बच्चा हो जाता है। बच्चा हो जाने से उस बच्चे का लाड प्यार करने से वो उसको सुख अनुभव होता है क्या दुख अनुभव होता है? जैसा ये सुख जैसा जैसा बच्चा बड़ा हो जाता है वैसा वैसा उसका सुख और चाहता है और उसका सुख बढ़ता है क्या कम होता है? हाँ बनते। जैसे जैसे पुत्र की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी सुख की इच्छा अधिक होती है। जैसा जैसा बच्चा बड़ा होता है वैसी वैसी आशा तृष्णा सुख की बढ़ती है। ये कॉमन परिभाषा है, कॉमनली है ऐसा बनना। तो ये जो सुख लगता है मनुष्य को बच्चे के कारण, बच्चे पर आसक्त होता है, ये तृष्णा है, ये इच्छा ये बढ़ती है। तो ये जब जब सुख तृष्णा बढ़ती है, आशा करते हैं बच्चे के प्रति, तो ये लोभ है, ये लोभ मूलक धर्म है ऐसा वो जानता है नहीं होते। बनते जी, बच्चे से आसक्ति के कारण सुख चाहते हैं और इच्छा बढ़ती रहती है, लेकिन इच्छा ही लोभ है या नहीं जानते हैं? कृपया स्पष्ट करें बनते जी। ये लोभ मूलक है तृष्णा, ये नहीं जानते हैं अपने में, तो ये पूरी तरह अविद्या है। अब मैं दूसरा और भी कारण बताता हूं। जैसे वो बच्चा जिसका लाड प्यार करने से जो सुख लगता है ये लोभ मूलक है। अभी वही बच्चा बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाने से वो बच्चा दारू पीता है, माता पिता की सुनता नहीं, कुमित्र की संगति करता है। तो माता पिता को संगति नहीं करने के कारण माता पिता को द्वेष भाव उभर कर उसको भरा बुरा बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं? जिस बच्चे से सुख अनुभव होता है वो सुख बढ़ता बढ़ता और बढ़ जाता है। ये चाह इच्छा लोभ मूलक है ऐसा नहीं जानता है तो ये अविद्या है। फिर वही बच्चे से जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, कुमित्र की संगति करता है, दारू पीता है, शराब पीता है, माता पिता को गाली करता है, मारता है, माता पिता को पीटता है, तब वही बच्चे से सुख लगने वाला अब वही बच्चे से दुख अनुभव होता है क्या नहीं होता है? होता है। हाँ बनते। जिस पुत्र से सुख का अनुभव इंसान करता है उसी पुत्र से दुख का भी अनुभव होता है। जैसा जिस पुत्र से सुख संपादन किया जाता है वही पुत्र से अचाहने पर, मन जैसा नहीं करने पर वही पुत्र से दुख पाते हैं। तो जैसा जैसा बच्चा बढ़ जाता है वैसा वैसा उसका जो कुकर्म करने का भी परिणाम होता है, वैसा वैसा माता पिता के लिए दुख और बढ़ता है क्या और कम होता है? बनते जी। हाँ बनते जी, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है कुकर्म करता है वैसे वैसे माता पिता दुख अनुभव करते हैं। जैसे जिस माता पिता को अपने पुत्र के कारण सुख अनुभव होता था
वही पुत्र बढ़ने के कारण, कुकर्म करने के कारण, कुमित्र की संगति करने के कारण माता पिता का दुख बढ़ जाता है। तो जो सुख को मिलता है पुत्र के कारण तो ये लोभ मूलक है, और वही पुत्र के कारण जब दुख भोगते हैं, दो मनुष्य उत्पन्न होते हैं, तो द्वे मनुष्य उत्पन्न होते हैं, तो ये द्वेष मूलक है। ये लोभ और द्वेष मेरे मन में है, ऐसा जो पुत्र के माता पिता जानते हैं नहीं बंधावी बनते जी नहीं बनते, ये तृष्णा है, द्वेष मूलक है, माता पिता ऐसा नहीं जानते। जिस पुत्र के कारण सुख दुख अनुभव होता है ये लोभ मूलक है, ये द्वेष मूलक होता है, ये नहीं जानते हैं तो अविद्या है। और वही पुत्र जब शराब पी पी कर उसको असाध्य रोग हो जाता है, वही बच्चा मर जाता है, मरने के बाद वही माता पिता शोक करते, छाती पीट पीट कर रोते, क्रंदन करते हैं, तो ये अविद्या है। ऐसे ये माता पिता जानते हैं क्या ये लोभ के द्वेष के कारण मैं पुत्र के ऊपर आसक्त हुआ था, वही लोभ द्वेष के कारण है, और वो उसके कारण मैं छाती पीट पीट कर रोता, ये भी अविद्या अज्ञानता है। ऐसा माता पिता ये जानते हैं नहीं हाँ बनते, माता पिता अपने बच्चे के प्रति सुख अनुभव करते हैं, दुख अनुभव करते हैं, लेकिन ये तृष्णा है ऐसा नहीं जानते। ये तृष्णा है, द्वेष है, मोह है, ऐसा नहीं जानते। इस कारण जब बच्चा बीमार होता है, मरता है, तब वह शोक करता है, लेकिन यह नहीं जानता है कि ये लोभ है और अविद्या है, इस कारण ये सब होता है। इस अर्थ से उदाहरण के तौर पर ये जो हकीकत है, ये हकीकत केवल व्यक्तिगत आपकी है क्या सारे संसार की है? सारे संसार की है। इस अर्थ से ये हकीकत में सारे संसार बंदिश है। जैसे यश आने से लोभ के कारण बड़ा सुखकारक लगता है, अपयश आने से दो मनुष्य उत्पन्न होता है, पश्चाताप करते हैं। कोई किसी का सम्मान करने से बड़ा सुखकारक लगता है तो ये लोभ मूलक होता है। कोई किसी का अपमान करते तो ये भी द्वेष मूलक होता है। जब जब किसी का जन्म होता है तो बड़ा सुखकार लगता है, बड़ा हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। जब जब मर जाता है तब दुख का अनुभव करते हैं। जब जब कोई लोगों का सुख दुख अनुभव करने में ये 6 प्रकार के लोक धर्म में सारे संसार विहार करता है, तो ये सभी सारे संसार ये अविद्या है, ऐसे जानते हैं? हाँ बनते, इस अर्थ से सारा संसार तृष्णा और अविद्या से बंदित है। तृष्णा अविद्या के कारण ही दुख अनुभव करते हैं। इस अर्थ से मनुष्य दुख न चाहने पर भी अपने किए हुए कर्म के कारण, अविद्या के कारण दुख सुख पाते हैं। तो ये दुख सुख जन्म होने के बाद होता है ना, अगर जन्म नहीं हुआ तो सुख दुख होने का मतलब होता है क्या? मनुष्य का जन्म ही नहीं होता तो दुख का कोई मतलब ही नहीं। बनते ये तृष्णा लोभ द्वेष मोह अविद्या के कारण जन्म होता है, और मनुष्य दुख से दुखी की और दुख से दुख समझ में आ रहा है, इसका भी कोई कारण होगा। इस अर्थ से संसार में, सारे संसार में प्रिय वस्तु लगने से अप्रिय वस्तु होने से जो दुख होता है, ये दुख होने से सारा संसार बंदिष्ट है। ये बंदिश होने के कारण ही जन्म होने से ये सुख दुख अनुभव कर सकता है, दुख से दुख और बढ़ा सकता है, तो आशा तृष्णा और बढ़ती रहती है। तो ये जन्म होने से होता है, अगर जन्म नहीं हुआ तो नहीं होता है। इसी कारण पहले आर्य सत्य में कहा गया जाति भी दुकाने जन्म होने के बाद। जन्म होने के बाद बूढ़ा होना संभव है, रोग होना संभव है, मरना संभव है। अगर जन्म ही नहीं हुआ
तो रोग होना, बुढ़ा होना संभव ही नहीं है। इसी कारण पहले आर्य सत्य में कहा है, जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरण भी दुखा, अपेयी संपयोगो दुखो, पियेयी विपयोगो दुखो, यम पिचन्न लभति तम्पि दुखं संकितेन पंच उपादान खंदा दुखा। यानी जो जो प्रिय वस्तु में, जो प्रिय मनापा में लुप्त होता है, वो भी लोभ के कारण दुख ही होता है। जो अप्रिय वस्तु, अप्रिय रिश्तेदार, अप्रिय वस्तु मिलने से भी दुख का कारण द्वेष होता है, तो ये भी दुख का कारण होता है। और जो व्यवहार में जो मान अपमान, यश अपयश, सुख दुख, जन्म मरण में जो लोक व्यवहार में जो अनुगमन करता है सारा संसार, इसका कारण सभी दुख है। तो ये दुख जन्म होने के बाद ही होता है। इसलिए ये जो पहला आर्य सत्य है, जो दुख आर्य सत्य, ये परीक्षित धर्म है, परीक्षित धर्म है। पर्यायंती में भी यानी परीक्षण करने के लिए है, और परीक्षण करने के बाद परीक्षण हो जाता है, उसका परीक्षण पर खड़ा उतरता है, क्योंकि ये अविद्या के कारण होता है। और लोग संसार के दुख न चाहने पर दुख भोगते हैं, इसका कारण है तृष्णा, तुम्हारी चाह। ऐसा नहीं बोला जाता बुद्ध शासन में क्या तुमको कोई और बनाने वाला है, पराधीनता है या स्वतंत्रता है। स्वतंत्र जो भी तुम कर्म करते हो उसका भी परिणाम भोगते हैं, उसके कारण है तो बतलाते हैं। तो ये जो दुख होता है जन्म होने के बाद, उसका कारण बताया गया है। या तन्नाय नंदी राग सहगता तत्र तत्राभि नंदिनी सेयतीदं काम तन्ना भव तन्ना विभव तन्ना। जो दुख का परीक्षण करे, परीक्षण करने के बाद जब खड़ा उतरता, हाँ यही अविद्या है, पकड़ लिया, तो उसका कारण है अविद्या का कारण क्या है? समुदय। समुदय क्या है? यानी अपनी तृष्णा, काम तृष्णा। काम तृष्णा यानी काम राग के लिए, कामुकता के कितने वस्तु, कितने ऐश्वर्य भोगने के लिए, कितना सुख भोगने के लिए मन लगाए रहता है। एक ही टाइम नहीं, अतीत काल का, वर्तमान का, भविष्य का, जो हमारे पास नहीं उसके लिए तृष्णा लगी रहती है, उसका मन लगाए रहता है। और लगते लगते उसको भी परिणाम से दुख होता है, फिर भी उसका मन लगाए रहता है। काम तृष्णा, भव तृष्णा। जो कोई मनुष्य त्यागी जपी है, मुक्त होने के लिए चाहते हैं, या सुख संपादन करने के लिए चाहते हैं, जो स्वर्गलोक प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, नाना तरह की विद्या प्राप्त करने के लिए चाहता है, तो यही उसकी चाह और बढ़ती है, तो उसका भाव और भाव बढ़ता है, तो भाव तृष्णा। जो लोग संसार में काम राग में, काम रस में सुख मानते हुए लोग काम भोगी होते हैं, तो काम राग के कारण ये संसार में कोई पाप पुण्य नहीं है, मरण के बाद कोई पुनर्जन्म नहीं होता है, साधु संतों का कोई त्याग का कोई लेना देना नहीं होता है, कर्म के विपाक नहीं होते हैं, और मुझे जितना समझता है ऐसा किसी को नहीं समझता। ऐसा ईगो भर भर कर बोलने वाला जो लोग होता है, ये विभव तृष्णा में आ जाता है। इसी कारण ये 3 प्रकार के तृष्णा में संसार सारा विद्यमान है, नहीं जानता है। ऐन लोके अंधे बुद्धे, सारे संसार ये नहीं जानता है हकीकत सत्य घटना, इसी कारण उसको सत्य कहा है। तो ये सत्य घटना नहीं जानता है, दुख है, दुख का कारण है समुदय। ये दुख है, दुख का कारण करते वक्त समुदय है, ऐसा न जानते हुए ये सुख दुख में लुप्त होते, उसका भी परिणाम जाति जरा मरण में जन्म हुआ, ये सुख दुख में लुप्त होता है। लुप्त होने से फिर रोग आता है, बूढ़ा होता है, मरता है, ये अनंत शोक करते हैं, क्रंदन करते हैं, छाती पीठ पर रोते हैं, लेकिन उसका कोई उपाय नहीं जानने के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि ये अविद्या है। नहीं जानने के लिए प्रयास करना ये भी अविद्या है, और अपने में लोभ दोष मोह है अविद्या, ये नहीं जानना ये भी अविद्या है। जी ये तो सारे संसार की सच्चाई है, अविद्या के कारण ही सभी लोग नहीं जान पाते हैं। हाँ भंते, 3 प्रकार की तृष्णा से बूढ़ा, रोग, मरण आना संभव है, भी परिणाम रोना, शोक करना, दुख अनुभव करते हैं। इससे बचने का कोई उपचार है? ये दुख निवारण हेतु कोई भी तो दवा है? अगर उपचार है, निवारण है, तो अनुकंपा करके बताएं। इस अर्थ से संसार में दुख है, दुख का कारण है, ये कारण का निवारण होगा तो संसार का चक्र घूम सकता है। अगर दुख का निवारण नहीं है तो दुख बना रहेगा, तो काहे के लिए पुण्य कर्म करेंगे लोग? मतलब नहीं आएगा। इसी कारण धर्म, बाबा साहब ने जो धर्म दिया है वो धर्म परिवर्तनशील है, कोई भी पापी मनुष्य पुण्य भी कर सकता है। तो जैसे सभी संसार के लोग सुख चाहने वाले होते हैं, तो सुख 2 प्रकार का बताया गया है धर्म में। जो काम भोग का सुख है, जो रस है, वो परिणाम तृष्णा मूलक है। लेकिन जो लोग पुण्य कर्म करते हैं,
पुण्य कर्म करने का भी परिणाम धर्मता में सामिश वेदना निरामिष वेदना में आने के कारण वो परमार्थिक धर्म कहलाता है। और ये दुख से, द्वेष से, लोभ से मुक्त होकर और लोभ और द्वेष से पुण्य कर्म करके विमुक्त हो जाता है। ये धर्म का परिवर्तन है। इसी कारण दुख है, दुख का कारण तो दुख निवारण भी बताया जाता है संसार में। तो ये दुख निवारण बताते हुए जन्म होने के कारण दुख होता है, तो जन्म होने के कारण भी आप लोग दुख मुक्ति के लिए निवारण करने वाले होते हैं। तो इस अर्थ से आपको पूछते हैं, तो जैसे कि समझो संसार में आप लोग पुण्य कर्म करने वाले हैं, पुण्य कर्म करते हैं, दान देते हैं, शील का पालन करते हैं, भिक्षु से समर्पित रहते हैं, रात दिन परिश्रम करते हैं, कष्ट पाते हैं, कमाया हुआ धन दान करते हैं, तो आपको सुख अनुभव होता है क्या दुख अनुभव होता है? जैसा जन्म होने के बाद ये सुख अनुभव कर सकता है ना? अगर जन्म नहीं रहा तो ये सुख कैसा अनुभव कर सकेंगे? इसी कारण धर्म में दो बाजू है। जैसे जन्म होने के कारण, तृष्णा के कारण दुख और दुख भी परिणाम और बढ़ता है, जन्म होने के बाद ही मनुष्य सुख परमार्थिक धर्म करते हुए अपना आदर्श निर्माण करते हुए अपना उत्थान कर सकता है। तो जन्म ही मूल है ना, पहले जन्म होने के कारण। तो जन्म होने के कारण ये मनुष्य जीवन में हम उत्थान उत्कर्ष कर सकता है। तो ये निवार्य हेतु हम स्पष्ट करेंगे। पूजनीय भंते जी, जो दुख निवारण हेतु और परमार्थिक सुख के लिए अनुकंपा करते हुए उदाहरण देकर स्पष्ट करें। जैसे काम राग के कारण जो लोग सुख अनुभव करते हैं, ये तृष्णा मूलक द्वेष मूलक होने से उसका डाटा भव संसार और बढ़ता है और उसका विपरिणाम और दुख भोगते हैं। जन्म होने के कारण ही ये होता है। तो जन्म होने के कारण ही लोग मनुष्य परमार्थिक धर्म करते हुए परमार्थिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो जन्म होने के बाद जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे कोई स्कूल जाने वाला बच्चा रोड पर गिर गया है, कोई बीमार होने से गिर गया है, वहां से कोई भला आदमी जाता है तो जाते समय वो अपने जाति पंथ का, अपना या पराया का विचार न करते हुए बच्चे के ऊपर करुणा करते हुए वो बच्चों को अपनी छाती पे पीट कर वो मेडिकल में ले जाता है। ले जाने के बाद वो डॉक्टर को बोलता है, ये देखो मालूम नहीं कौन बच्चा है लेकिन गिरा है, उसका कोई रोग हुआ होगा। तो डॉक्टर चेक करता है, चेक करने के बाद उसको दवा पानी देता है, बोलता है अच्छा किया आपने, वो 2 मिनट नहीं आता तो ये मर जाता था वो। ऐसा डॉक्टर बोला। ऐसा डॉक्टर बोलने के बाद जो मनुष्य ने सुना, जिसने मेडिकल में दवाखाने में ले गया, वो मनुष्य सुख अनुभव करेगा क्या दुख अनुभव करेगा? भंते जी, जो मनुष्य उस लड़के को बचाया, उसकी सेवा किया, उसके भी परिणाम से उसको सुख अनुभव होगा। जैसे वो मनुष्य ने परोपकार करते हुए परमार्थिक धर्म से सुख संपादन किया, ये सुख तृष्णा मूलक नहीं है, ये अलोभ अद्वेष मूलक धर्म है। इसमें पुण्य होने से उसकी वेदना निरामिष वेदना होकर उसकी समाधि होती है, तो उसी कारण उसको सुख अनुभव होता है। तो ये सुख उसको अनुभव होता है, तो वैसा सुख मिलता है तो सुख मिलने के लिए और भी चाहता है तो और पुण्य कर्म करता है। वैसा है परिवार के जीवन में, और भी वो अपना पारिवारिक जीवन बिताते था, परिवार के लिए, समाज में रहता है तो समाज के लिए भी परोपकार करते हैं, दुख निवारण है तो किसी के लिए काम में आता है। तो ऐसा करते करते वो मनुष्य सामाजिक के तौर पर भी पुण्य करता है और हर प्राणी मात्र पर करुणा करते हुए परमार्थिक धर्म से पुरुषार्थ करते हुए पुण्य कर्म करता है। तो जैसा जैसा करता है ऐसा उसका सुख और बढ़ता है क्या और कम होता है? हाँ भंते, जब जब कोई मनुष्य परोपकार अपने जीवन में करता रहेगा, उसके जीवन में सुख वैसे ही बढ़ता रहेगा। जैसे संसार में जो जो लोग परमार्थिक धर्म पुरुषार्थ करता है, तो स्वाभाविक धर्म से व्यवहारिक तरीका से सभी लोग जो जो कर्म करते हैं तो उसका चिंतन करना स्वाभाविक होता है। जैसे अतीत काल को लेके
या वर्तमान को लेके या भविष्य को लेके वो रात दिन लोप टोप होते रहता है, चिंतन करता है। जैसे लोभ के कारण, द्वेष के कारण भी चिंतन करता है, तो जो पुण्य कर्म करने वाले होते हैं ये भी रात दिन उसके पुण्य कर्म के चिंतन करते हैं। जैसे यहाँ अकोले वाले के लिए, महाराष्ट्र वाले के लिए, या और भी जो लोग आए हैं भरतपुर दूर से, तो कल जाना है, पहले उसकी तैयारी होती है, पहले उसको तैयारी होने से उसके चिंतन करता है, मनन करता है। तो जो कोई मनुष्य इस संसार में दुख का चिंतन करने से दुख ही परिणाम भोगते हैं, वैसे जो पुरुषार्थ धर्म करते हैं, पुरुषार्थ करने वाले के लिए भी सुख अनुभव होता है। तो ये सुख का भी चिंतन करता है, चिंतन करता है, विचार करता है। तो जो जो मनुष्य पुण्य कर्म करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो वैसे वो मनुष्य जो पुण्य कर्म करने वाला है परिवार के लिए, समाज के लिए, प्राणी मात्रों के लिए, तब उसको जो जब जब वो चिंतन करता है तब तब उसको सुख शांति संतुष्ट अनुभव होगा क्या नहीं होगा? अंते जी, जब जब कोई परोपकार की याद करेगा तब तक उसकी भावना होगी और वह सुखी होगा। इस अर्थ से संसार के जो भी लोग परोपकार करने वाले होते हैं, पारिवारिक जीवन में या सामाजिक व्यवस्था में भी जो लोग पुण्य कर्म करते हैं, परोपकार करते हैं, दुखी लोगों को मदद करते हैं, करुणा करते हुए सामाजिक व्यवस्था में भी प्रसार प्रचार करते हैं, तो ये लोगों को अपना आदर्श निर्माण होते हुए, परोपकार दिखते हुए तो लोग सम्मान करना संभव होता है। सम्मान करने के कारण वो अपना सुख संतुष्टि के कारण अपना उत्थान कर लेते हैं और ये इतिहासकार बनते हैं। ये संसार में दिखाई देता है क्या नहीं दिखाई देता है? हाँ बनते जी, परोपकार के कारण उसका आदर्श उत्पन्न होगा और लोग सम्मान करेंगे और सुख भी बढ़ेगा। जैसे संसार में दृष्टि विभिन्नता से देखे तो जैसी दृष्टि एक बहुत बड़ा जंजाल है, फंटा है, मरुभूमि है, माया जाल है, ब्रह्म जाल है, अर्थ जाल है, दृष्टि जंजाल है। दृष्टि को समझना इतना आसान नहीं होता है। किसी किसी को दृष्टि में अनुभव होता है लेकिन स्पष्ट करना नहीं आता है। तो इस संसार में ज्ञान का अनुभव होने के लिए या ज्ञान संपादन करने के लिए या ज्ञान से वो जैसे मनुष्य कोई पुण्य कर्म से अंत अर्थ तक पहुंच जाता है तो वो दृष्टि प्रमुख हो जाती है। इस संसार में सभी श्रेष्ठ ज्ञान से श्रेष्ठ ज्ञान संपादन करता है तो दृष्टि के कारण। इस अर्थ से संसार में जो लोक व्यवहार में जो लोक कर्म करते हैं, जैसे लोक व्यवहार में जो खाना पीना, जो कोई अपना कुटुंब पारिवारिक सामाजिक जो भी कार्य करते हैं, जो कार्य करते समय अपने में जो कर्म करता उसका मूल हेतु जानता है। जैसे पुण्य कर्म करते तो मेरे में अलोभ है, अद्वेष है, अमोह है, ऐसे जानते हुए करता है तो समादृष्टि होगी। और कोई जो अपने में लोभ है, द्वेष है, मोह है, जानता नहीं है, कर्म करता है, नहीं जानने के कारण एक लौकिक दृष्टि है। तो जानने की तुलना से लौकिक दृष्टि वाला श्रेष्ठ होता है या सम्यक दृष्टि वाला श्रेष्ठ होता है? हाँ बनते, अब समझ गए, सम्यक दृष्टि जानने वाला श्रेष्ठ होता है। इस अर्थ से संसार में जानने वाला ही श्रेष्ठ है। फिर भी सम्यक दृष्टि से अपना लोभ द्वेष मोह जानने का इस जीवन में क्या लाभ है? सम्यक दृष्टि का इस संसार में जो सम्यक दृष्टि पर आरूढ़ होता है उनकी सम्यक दृष्टि का अनुभव हो जाता है तो अपने यही जीवन में ये लाभ होता है। जैसे किसी के घर में मरण हो गया तो मरण संस्कार हो जाने से लोग दुख आपत्ति का निवारण हेतु सभी सहकार्य करते हैं, ज्ञातिगण जमा हो जाते हैं। अधिकांश लोग रोते हैं मरने के बाद, अपने प्रियजन मरने के बाद रोते हैं, बिलखते हैं, शोक करते हैं। तो मरण आने से, रोग आने से शोक करते बिलखते हुए सब देखते। तो जैसे कोई गांव में जो अष्टांगिक मार्ग के उपासक हमेशा धर्म श्रवण करने वाले हैं और धर्म श्रवण करने के बाद उसको अनुभव है क्या ये शोक करना, परिदेव करना उसका कोई लाभ नहीं, ये तो लोभ द्वेष मोह के कारण जन्म होता है, ऐसा हमेशा होता है, ऐसा उसको ज्ञान है। दो चार लोगों को
जो पालन करने वाले, और उस घर में बहुत सारे लोग रोने वाले, थोड़े छाती पीट पीट कर रोते हैं समझो। तो वहां जो उपस्थित है, जो समा दृष्टि वाला ज्यादा रोएगा या मीठा दृष्टि वाले, लौकिक दृष्टि वाले ज्यादा रोएंगे? इसी कारण जन्म होने से रोग मरण आता है। सम्यक दृष्टि वाला रोता नहीं, शोक नहीं करता, दुख नहीं भोगता, वही श्रेष्ठ है। बनते जी, अगर हमारे अंदर ही लोभ, द्वेष, मोह, तृष्णा या अविद्या है, जिसके कारण जन्म होकर बूढ़ा होना, रोगी होना, मर जाना, ये सब दुख कारक है, तो बनते जी कोई ऐसा मार्ग है जो हम बार बार दुख में पड़ जाते हैं, जन्म लेते हैं, जिससे हम बच सकें? अनुकंपा करके वह मार्ग बताने की कृपा करें। जैसे संसार में हमेशा के लिए दुखों को खत्म करना है, तो उसका निवारण भी होता है, दुख निवारण। तो जैसे जो कोई मनुष्य संसार में दिखाया जाता है, कोई मनुष्य बहुत काम भोग में लिप्त रहते हैं, इंद्रिया को सुख चैनिक पदार्थों में, काम रस में लिप्त रहते हुए दिखाई देता है। कोई लोग यथार्थ पुण्य कर्म करने के लिए जो अपना तन मन धन से कायिक वाचिक संस्कारों से संवर करते हुए अपना कमाया हुआ धन दान देकर, बुद्ध धर्म संघ को शरण जाकर संघ से सील लेगा, संघ से परित्राण करेगा, संघ से देशना सुनेगा, संघ को ही बुद्ध विहार बांधकर दान देगा, कलेश रखेगा, धागा रखेगा, धागा को बांधेगा, पतिदाना लगाएगा और संघ दाना के लिए हमेशा उसका मन लगा रहेगा। यही पुण्य कर्म करने के लिए जो रममान दिखता है, तो समझ जाना ये जीवन का ये उसका लगने वाला सुख, उसका लाभ है। और उसके पास सम्यक दृष्टि अनुभूत हो जाने से, वो मरण शोक परिदेव के हेतु जानने से वो रोता नहीं है। फिर ऐसा करते करते जो कोई मनुष्य ये पुण्य कर्म का विपरिणाम जब समाधि में आ जाता है, उसकी समाधि, जो पुण्य कर्म करते उसकी समाधि अपने आप होती रहती है, तो उसकी भावना, समाधि की भावना होती है। पुण्य कर्म करते वक्त, चिंतन मनन करते वक्त पुण्य कर्म की उसकी भावना हो जाती है, भावना होने से समाधि होती है, उसकी संतुष्टि अनुभव होता है परमार्थिक सुख का। तब वो मनुष्य की ठीक अगर समाधि हो रही है ऐसा मालूम हो जाता है उसको, या उसको अनुभव हो जाता, तो ये काम भोगों में गृहस्थी जीवन में वो रममान नहीं रहता। वो काम भोगों का गृहस्थी जीवन यापन करना छोड़ देकर वो निष्क्रमता करेगा। वो दाढ़ी मुंडन करके मूछ मुंडवा कर वो श्रमण बनेगा, निष्क्रमता करेगा। निष्क्रमता करने के बाद वो मनुष्य इसी जीवन में समाधि के बाद वो तीसरे नंबर में आके यानी पटिपति परिपूर्ण हो जाएगा। पुण्य कर्म परिपूर्ण हो जाने से, समाधि का क्षेत्र परिपूर्ण हो जाने से वो मुक्ति का जो प्रज्ञा का क्षेत्र थे वहां आ गया। तो वो अपने में जानते हुए, निष्क्रमता करते हुए अपने में राग द्वेष लोभ जानता है, और जानते जानते वो एक दिन अपने विशेष करके जानने वाला हो जाता है। जानते जानते उसकी पारमी जब भर जाती है तो अपने आप एकांत में उसको मालूम ही नहीं होता, तो उसको श्रोतापन्न का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होने से यही जन्म में उसका सम्यक दृष्टि का लाभ होता है, और सम्यक दृष्टि के कारण सुख से विहार करने वाला होता है। परमार्थिक सुख का अनुभव केवल वो जो करता है वो ही जान सकता है। इसी कारण काम भोगों का सुख ये नित्य नहीं रहने वाला, ये नित्य नहीं रहने वाला, तो उसका विपरिणाम दुख का सुख का विपरिणाम दुख ही होता है। परमार्थिक धर्म का परिणाम समाधि होता है, और समाधि के सम्यक समाधि का परिणाम दुख मुक्ति का होता है। ये सम्यक समाधि का लाभ होता है, यही दुख निवारण के हेतु है। किसी की सम्मादिति से पुण्य कर्म पूर्ण कैसे हुए, कैसे जाने, इसके बाह्य लक्षण कैसे दिखाई देते हैं? जैसे कोई मनुष्य की समादृष्टि है और उसके पुण्य कर्म में पुण्य कर्म परिपूर्ण हुए हैं, ऐसे दिखाई देने वाले लक्षण लोक व्यवहार में दिखाई देते हैं। जैसे कोई भी
जो अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन करने वाले के जो पुण्य कर्म बढ़ जाते हैं, पूरे परियति पतिपति धर्म अनुमोदित हो जाने के बाद अभी उसके पुण्य कर्म प्रज्ञा के क्षेत्र में आके परिपूर्ण होने का समय होता है। उस समय ग्रस्ती होकर भी कोई मार्गगामी होते हैं, सोतापन्न सकृतागामी ग्रस्ती होकर भी होते हैं। तो ये जब समाज दृष्टि में प्रतिष्ठित होने वाला जो लोग होता है उसके लक्षण दिखाई देता है। सबसे पहला ये लक्षण होता है, उसके पास जो भी धन है वो धन का विपर्यास न करते हुए कितना भी धन हो वो सभी के सभी संघ शासन की शिक्षा के लिए, एकता के लिए लगा देने वाला होता है। और वो कितना भी धनवान हो तो भी संघ शासन में वो गुड़गे पर चलकर समर्पण बतलाएगा और वो धर्म की रक्षा करेगा। धर्म को धर्म में बोलेगा, बुद्ध वचन को बुद्ध वचन में बोलेगा, बुद्ध वचन में अपने वचन डालकर ये बुद्ध ने कहा ऐसा नहीं बोलेगा। जैसे उसका दिखने का आकार होता है तो ये उनके समर्पण भाव से बतलाया जाता है क्या उनकी समाज दृष्टि है। और वो कोई भी मिथ्या आडंबर आचार्य प्राचार्य गृहस्थी आचार्य पाचार्य के अपने पक्ष के आडंबर में नहीं आता है, नहीं फंसता है, तो समझ जाना ये उपासक समाज दृष्टि का और उसके कर्म परिपूर्ण हो रहे हैं, ऐसे उसके लक्षण दिखाई देता है। तो जो कोई मनुष्य इस संसार में अगर उसके और भी पुण्य कर्म बढ़े, तो जैसे कि समझो कोई स्वतापन्न के ऊपर की भी और स्टेप आ गई या स्वतापन्न होने की लेवल की भी स्टेप आ गई, तो अपने विराट भाव से सत्कार दृष्टि सिल्वर पद्मा विचिकित्सा जब उनके सभी खत्म हो जाता है तब कोई मनुष्य निष्क्रमता करता है। निष्क्रमता करने के बाद वो मूछ दाढ़ी मुंडवा कर भिक्षु हो जाता है। अगर उसकी समाज दृष्टि है तो भिक्षु होने बगैर वो कोई भी मिथ्या लौकिक धर्म के निष्क्रमता करने वाले के साधु जीवन में नहीं जा सकता है। वो वहां नहीं जा सकता कदापि। वो होगा तो भिक्षु होगा और बुद्ध शासन में रहेगा, और जब बुद्ध शासन में रहेगा तो भिक्षु के व्यतिरिक्त अलग दूसरा पक्ष निर्माण नहीं कर सकता है। तो ये समाज दृष्टि का यही लक्षण है क्या कोई भी मनुष्य मिथ्या दृष्टि का कोई अपना एक पक्ष निकाल लेता है संघ शासन से अलग आचार्य पाचार्य का, तो ये मिथ्या दृष्टि होती है, समाज दृष्टि नहीं होती है। वैसा ही जो किसी का समाज दृष्टि होता है तो वो संघ को छोड़कर अलग नहीं रह सकता। संघ से विनय से विनीत हो जाता, आर्य दृष्टि से परिचित हो जाता, आर्य सिद्धांतों से परिचित हो जाने से वो मनुष्य परिपूर्ण धर्म जानने के लिए परिपूर्ण हो जाता है। इसी कारण वो सत्कार दृष्टि सिल्वर पद्माज विचिकित्सा उसके सभी कलेश उपशमन हो जाने से वो क्रम बाय क्रम से सकृतागामी अनागामी अनंत स्टेप को प्राप्त कर सकता है। तो ये बाहर प्राप्त करने के बाद वो कभी भी संसार में वापस लौट नहीं सकता है। जैसे संसार में एक बार कोई स्वतापन्न हो जाने के बाद कभी भी मिथ्या लौकिक आडंबर में नहीं फंसता है। और जो कोई मनुष्य भिक्षु हो जाने के बाद अगर उसकी समाज दृष्टि है तो चिवर उतार कर वो उसके परिपूर्ण कर्म है तो चिवर उतार कर घर में वापस नहीं जा सकता है। जिसके आश्रय होते हैं वही लोग ऐसे करते रहते हैं, तो जिसके कलेश होते हैं बाकी वही लोग वापिस आते हैं। तो ये बाह्यकारी दिखने वाला लक्षण होता है। इसी कारण लोग जैसा कोई जानता हुआ है नहीं जानता है, लेकिन चिवरधारी देखने से ये अरहंतों का संघ है ऐसे करके वो पुण्य संपादन करते हैं। क्योंकि धम्म का सिद्धांत ऐसा है, धम्म ऐसा उसने सुना है, तो आर्य विनय से विनीत है, आर्य दृष्टि से परिचय। इसी कारण कोई भी भिक्षु दुशील हो या दुराचारी हो, अच्छा वो नहीं जान सकता है, फिर भी वो चिवर देखने के बाद ही वो मनुष्य भिक्षु से समर्पित रहेगा, भिक्षु के अनुशासन में रहना उसको धन्य मानता है। ऐसा गृहस्थी जीवन का आकार दिखता है और भिक्षु हो जाने के बाद उसका आकार ऐसा दिखाई देता है। हाँ बनते धम्म के दायात और भिक्षु इनमें ये लक्षण दिखाई देते बनते साधु साधु बनते। फिर आगे चल के तीसरा सुख निब्बाण कैसे प्राप्त कर सकता है बनते, ये अनुकंपा करके बताइए। जैसे कोई उपासक के अन्य कल्प के पुण्य कर्म करते हुए अष्टांगिक मार्ग परिपूर्ण हो जाता है, तब उस वक्त उसकी आखिरी का जन्म समझो कि जैसे वो निष्क्रमता करते हुए मार्ग पर आरूढ़ होता है, तब वो परियति पतिपति शासन का अनुभव करते हुए वो विशुद्धि मार्ग में प्रज्ञा के क्षेत्र में पति वेदन शासन में वेदना से अनुभव करता है। तब वो अनुभव करते करते अपने एकांत में विहार करता है और चार आर्य सत्य का अनुभव होने से धम्म विचयन करता है। तब उसकी वाली
विशुद्धि मार्ग में 7 विशुद्धियां में विशुद्धि मार्ग अनुभूत हो जाता है। जैसे शील विशुद्धि थी, उसने कायिक वाचिक सवर करने के सभी परिशुद्ध शील विशुद्धि होते, तब उसका इंद्रिया संवरशील से वो काम करता है। बाद में उसका चित्त विशुद्धि थी, उसके पुण्य कर्म करने के भी परिणाम से उनको 5 प्रकार के ध्यानों से 5 हो जाता है। क्षय हो जाने से उसका चित्त हमेशा परिशुद्ध रहता है। तब उसके बाद उसकी दृष्टि विशुद्धि हो जाती, तब उसको लौकिक दृष्टिकोण से और लोकत्रिक दृष्टिकोण से अनुभूत होने से, उसके मूल कारण हेतु जानने से उसकी दृष्टि परिशुद्ध हो जाती। और उसके बाद कांशा वितरण विशुद्धि, यानी बुद्ध धर्म के सिद्धांत में किंची मात्र बुद्ध वचन पर शंका नहीं कर सकता है, उसकी विचिकित्सा खत्म हो जाती है। इसी कारण संसार के जितने लौकिक धर्म के सिद्धांत है या काम भोग के लोगों के जो हेतु है, ये परिपूर्ण जानने का अनुभव हो जाता है। तब उसका अपने मन में जो ईगो होता है मैं बोलने का, ये खत्म हो जाने से वो बच्चे जैसा समर्पण से हो जाता है। तब वो अपनी स्थायी संधि बनाकर अपने एकांत में मुक्ति का साक्षात्कार कर सकता है। बनते दुख चक्र कैसे काटा जाता है? स्थायी संधि क्या है? प्रज्ञा से जानकर विपश्यना करके कैसे साक्षात्कार करता है? अनुकंपा करके बताइए। देखिए, जो कोई मनुष्य अपनी पारमी परिपूर्ण करते हुए आखिरी का जन्म होता है, उसका मार्ग का साक्षात्कार करने वाला, उस समय वो अपनी स्थायी संधि कैसी बनाता है, तो ये नमूना है। जैसे हम लोग पानी छोड़ते पुण्य कर्म करते, तब बोला जाता है संसार वट्ठ दुखितो, जो संसार जो दुख है संसार में, तो ये दुख चक्र जो वट्ट चक्र है, जो पहले धम्म की व्याख्या बताया आवर्त वट्ट करके, तो ये वट्ट चक्र का नमूना है। और ये कैसा स्थायी संधि बनाता है, ये थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो, ये जो लाल दिखता है ना, ये लाल, जैसे हमारा मन नित्य परिवर्तन होते हुए जन्म लेते हैं, प्रगटीकरण मरण और अप्रगटीकरण जन्म मरण, इसमें 2 फर्क होता है। तो ये जो लाल दिखता है ना, यहाँ पे हमारा हम विद्यमान है समझो। और ये संसार के जितने भी काम रस है, हम काम रस से आंखों से देखने वाला, नाक से सुनने वाला, जीवा से चाखने वाला, कान से सुनने वाला और काया से स्पर्श होने वाले जो आयतन है, तो यहाँ पे है। ऐसा समझ में आता है? हाँ। यहाँ पे है, यानी यहाँ अविद्या है और तृष्णा है और हमारी आयतन है। अगर हमने लोभ देश मोह से हमको, जैसे पहले हमने कभी हमने समझो कुछ खाया वस्तु और हमको बहुत पसंद है, तो वो याद होने जाने से जब हमको ये वस्तु दिखाई देता है मार्केट में, तो याद आ जाती है, खाने का स्वाद याद आता है। वैसा ये पुरानी है समझो, ये पुरानी याददाश्त यहाँ पड़ी है। याददाश्त पड़ी होने से यहाँ मनुष्य खड़ा है, खड़ा होने से उसने देख लिया वो वस्तु खाने की, देखने के बाद वो सभी पहले खाया हुआ रंग उसको याद है, आंखों से देखा हुआ और जीवा से चाखा हुआ रस याद है, उसका स्वाद याद, तब के तभी याद आ रहा है ना, हमें बढ़िया लगता है करके। जब बढ़िया लगता है बोलता है, जब खाते वक्त देखते वक्त, तो वो उसकी वाली स्थायी संधि नहीं बनती है। वो चाहता है तो और उसका भाव बढ़ता है, 3 वट्टा और बढ़ता है, कर्म सिद्धांत है, बढ़ गया भाव। चाहता है तो लोभ मूलक है। अगर समझो जो वस्तु नहीं चाहता है, उसको जबरदस्ती खाने के लिए दिया, नहीं चाहता है, नहीं चाहने के बाद यहाँ जो आयतन को हमको जीवा पे लगने वाले, या कोई गाली देता है हमको, तो यहाँ उसको 2 नमश होता है क्या नहीं होता है? क्योंकि हमारे भजन पे अंदर में द्वेष उभर कर है, या हमारे अंदर ईगो हो जाने के यहाँ पर से हमारी निंदा करने से क्या हो गया? द्वेष आ गया। द्वेष आ जाने से वो देश का स्थायी संधि नहीं बनाता, वो देश आने से फट से वो अपना बना देता, फिर वो दोष रहता है। इसी कारण वो जन्म होते यहाँ से। तो ये लाल में है, लाल में आयतन है, जो आयतन में खाने पीने की सुनने की जो वस्तु है, जब प्रिय लगता है, सेवन करता है, चाहता है, तो लोभ है, लोभ होने से घाटा लगता है। जब अप्रिय वस्तु मिल जाता है, हमारी हानि होती है, अपेश होता है, अपमान होता है, तो हमको 2 नमश उत्पन्न होता है, 2 मनुष्य दोष मिलन होता है, तो फिर से और डाटा बनता रहता है। तो ये स्थायी संधि नहीं बनती है। तो स्थायी संधि कब बनती है? ये नहीं जानता तो अविद्या है ना, तृष्णा से तृष्णा बनाता है। अभी जानने वाला यहाँ खड़ा है, जैसे समादृष्टि श्रेष्ठ है, समादृष्टि वाला है, निष्क्रमता करता, उसका उद्योग है।
वो खाते वक्त, पीते वक्त, चीवर पहनते वक्त वो अपने में जानते हुए पक्षवेकन करते हुए सेवन करता है। स्वभावचर्या से रात और दिन दोनों टाइम वो अपने में विद्यमान रहते हुए जहां यहाँ खड़ा रहता है तो जैसी ठंडी है तो अरे बाबा ठंडी नहीं बोलेगा। हाँ, जैसे समझो उसको जो भी पात्र में खाना मिलेगा तो खाना मिलने के बाद जो भी उसको पसंद भी नहीं है भी तो देने वाले के या खाने वाले के मन में वही मनुष्य नहीं करता है। जो मनुष्य नहीं करता है तो वो क्या करता है, जीवा पर रखकर उसका स्वाद नहीं लेकर ऐसा निगल देता है। वो उसकी वेदना, दुख वेदना नहीं उत्पन्न होने देता। तो दुख वेदना उत्पन्न न होने के कारण ये जो यहाँ आ गया तो ये उसका वाला ये स्थायी संधि न बनाते हुए ये स्थायी संधि उसका वाला बजट आ गया। बजट आ गया यानी जब समझो उसकी नहीं चाहता है तो दुख वेदना होगी। अभी चाहता भी नहीं, उसके प्रति उठे का भाव से होता है तो उसकी दो मनुष्य वेदना होगी क्या, द्वेष होगा क्या? नहीं, द्वेष होने से उपे का भाव से होगा तो वेदना नहीं होगी। आयतन में नामारूप प्रजायतन में सलायतन में उसको स्पर्श नहीं होगा, स्पर्श नहीं होगा तो वेदना दुख कारक नहीं होगी तो उसकी स्थायी संधि बनती है। ऐसी स्थायी संधि बना बनाते वो रात दिन विहार करेगा, हर खाते वक्त, पीते वक्त, सुनते वक्त, तब उसकी स्थायी संधि बन जाएगी, परिपूर्ण हो जाएगी, एकांत में साक्षात्कार कर सकता है। इसी कारण 3 वट्ट होते ही इसको बोलता है, यहाँ कर्म बनता है, एक कर्म वट्टा, फिर कर्म बनने के कारण देश लोक के कारण भाव वट्टा बनता है और भाव वट्टा का विपाक हो जाता है तब विपाक यहाँ कार्य करता है। जैसे हम जो भी खाते हैं पीते हैं तो पहले के याददाश्त होते हैं क्या ना हमारे साथ, कपड़े के, खाने के, पीने के, बोलने के जो भी संस्कार होते क्या ना, ये याद से लेके जब वो चिंतन मनन करता है, जैसा लोग मुल्क देश मुल्क होता है तो वो अपने वाला वो भाव डाटा बनाता रहता है। लेकिन जब वो भिक्खु हो जाता है, अभी उसका आखिरी का जन्म है तो यहाँ जो निष्क्रमता करता है तो वर्तमान का भी चिंतन नहीं करता है और अतीत काल का भी चिंतन नहीं करता है, भविष्य काल का भी वो मनन नहीं करता है, बल्कि वो वर्तमान में जागरूक रहते हुए जो भी सेवन करता है अपनी स्वभाव जो भी सेवन करता है तो ज्ञान वर्धक होते हुए उपे का भाव में रहने से उसकी स्थायी संधि बनती उसको भी पता नहीं होता कब उसको साक्षात्कार होता है। तो उसका निश्चित तौर पर साक्षात्कार होता है जब उसका वाला डाटा ही बंद हो जाता है, लोग देश खत्म हो जाता है, उपशमन हो जाता है, स्थायी संधि बनाकर वो हमेशा के वेदना खत्म हो गई तो तृष्णा खत्म हो गई, तृष्णा खत्म हो जाने तो उसके वाला बहुत डाटा पूरा प्रपंच खत्म हो गया। वो जीवित दिखेगा, खाएगा, पिएगा, लेकिन उसका जन्म होने का कोई भी उसका वाला स्कंद पूर्ण का परिपूर्ण उसको पुनः और काम करने का कोई उपाय नहीं होता है, वो खत्म हो जाता है, मरेगा तब उसका वाला रूप धातु रूप में मिलेगा, बाकी उसका वाला निपान हो जाता है। लेकिन निपान यहाँ ही साक्षात्कार होता है। तो समझ में आया? जैसे ये स्थायी संधि यहाँ है, बाकी ये 3 जो है ये सब संसार वट्टा है। हाँ, उसको बोलता है कमवट्टा, भववट्टा और क्लेशावट्टा। कर्म बनता है कमवट्टा, कर्म बनने के भववट्टा भव में बाकी है और अपने में क्लेशात, अपने संस्कारों में क्लेश हो जाने से यहाँ नया जोड़कर और पुराने को याददाश्त लेके और डाटा बनाते जाता है। जब वो उपे का भाव में आता है तो डाटा नहीं बनता है, साथी संधि बनाकर वो साक्षात्कार कर सकता है। समझ में आया? हाँ, साधु साधु साधु। बनते अब हम समझ गए विपश्यना कैसे कौन कौन कब कर सकता है और कैसे दुख से मुक्त होकर साक्षात्कार करता है। जैसे बाबा साहब ने जो परिचय थी तो समस्या बतलाई 4 आर्य सत्य की, तो इस अर्थ से जन्म होने के बाद ही मनुष्य कैसा कैसा दुख को दुख बढ़ाता है, ये 4 आर्य सत्य में दुख और दुख का कारण में बताया। और दुख निरोध में जैसे यही जन्म होने के बाद पुण्य कर्म करते हुए निब्बान परम सुख प्राप्त कैसा करता है, ये भी धर्म का अनुसंधान है। तो इसी कारण हम कोई लोग केवल दुख समुदय के बारे में बोलता है, दुख निरोध करने का उपाय है मनुष्य के लिए और मनुष्य का ये करणीय कर्म करने के लिए जन्म होता है, ये अपने में नहीं जानने वाले लोग कुछ बोल सकते हैं। लेकिन ये परिपूर्ण बुद्ध के अनुशासन में 4 आर्य सत्य परिपूर्ण परिचित धर्म होते हैं। तो इस परीक्षक धर्म से
दुख आर्य सत्य बताया, दुख समुदय आर्य सत्य बताया। अब ये दुख निरोध कैसा करता है उसका उपक्रम बताया। ये दुख निरोध गामिनी दुख निरोध बताया। अशेष विराग निरोधो जागो पटी निसको। जो कोई मनुष्य परिपूर्ण परियति पटिपति परिपूर्ण अन्य अन्य जन्म से अष्टांगिक मार्ग से अनुपालन करते हुए इस जन्म में वो परमार्थिक सुख प्राप्त करता है, तो उसका जन्म होना दुख कारक है क्या? जन्म होने से ये सुख प्राप्त कर सकता है? इसी कारण ये शब्द बोला गया है कि जन्म ही दुख कारक है, तो धर्म किस काम का है? लेकिन जन्म होने से तुम परमार्थिक धर्म का निब्बान का साक्षात्कार कर सकता है ना। अगर जन्म नहीं है तो तुम निब्बान का साक्षात्कार कर सकेगा क्या? नहीं। तो इसी कारण ये परीक्षित धर्म के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला गया है। तो ये अशेष विराग निरोधो, जैसे अनायास ऐसा विराग आ जाने से, सम्यक दृष्टि परिपूर्ण होने से, परिपूर्ण पुण्य कर्म होने से ऐसी स्थायी संधि बनाकर वो मनुष्य दुख चक्रों को राग द्वेष उपशमन करते हमेशा हमेशा परमार्थिक सुख को प्राप्त हो जाता है। तो ये मनुष्य के लिए ये सबसे श्रेष्ठ सुख होता है और सबसे श्रेष्ठ कर्म होता है निब्बान सुख। तो इस अर्थ से ये चार आर्य सत्य का परीक्षित धर्म हम परीक्षण किए हैं। तो दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, अभी दुख निवारण के लिए दुख निरोध गामिनी दुख निरोध आर्य सत्य बताया गया है। हाँ बनते, संसार में अन्य अन्य साधु जनों ने अपने दृष्टिगत उपदेश दिए हैं। उनके अन्य अन्य मार्ग है, उपासना है एवं कर्म है। वैसे सभी दुख चक्र तोड़कर मुक्ति का साक्षात्कार कर सकते हैं। उसका निश्चित कोई मार्ग है। जैसे बोला गया है कि संसार में पूजा वंदना उपासना करने वाले विभिन्न मार्ग है। सही में अन्य अन्य मार्ग के लोग उपासना करने वाले होते, सभी उपासना करने वाले के विरागी साधु जन भी होते हैं। तो इन सभी को देखते हुए क्या सभी मार्ग में प्रज्ञा नहीं होती है? केवल अष्टांगिक मार्ग में ही प्रज्ञा होती है। इसी कारण यहाँ प्रज्ञा के अष्टांगिक मार्ग में जो भी उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षुनिया के जो अन्य अन्य जन्म से संस्कारित रहते हैं, तो वो लोग आर्य विनय से विनीत हो जाते। जैसे भिक्षु से लेने देने के व्यवहार को वो जानकारी होती और आर्य दृष्टि से परिचित होते, क्योंकि वो सम्मा दृष्टि का अनुपालन करते हैं। आर्य दृष्टि परिचित होने से आर्य सिद्धांत से परिचित होते, क्योंकि वो परिपूर्ण धम्म की व्याख्या जानते हैं। और आर्य सत्पुरुष यानी अरंत कैटेगरी के ये उपासक होते हैं। अरंत कैटेगरी यानी उसको दृष्टि से देखने से वो आर्य दृष्टि से सम्यक दृष्टि वाला है, श्रेष्ठ उपासक कहलाता है। इसी कारण तथागत सम्यक संबुद्ध ने बोला संसार में चार परिषदा श्रेष्ठ होता है, भिक्षु भिक्षुनिया उपासक उपासिका। किस कारण? क्योंकि यहाँ सम्मा दृष्टि, यहाँ प्रज्ञा है, यहाँ मुक्ति का रूट है, यथार्थ रूट अष्टांगिक मार्ग है। तो जो कोई मनुष्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करता है ये मनुष्य ही मुक्त हो सकता है। बाकी जितने भी साधु जन है ये पुण्य कर्म करते हैं, उसके भी परिणाम स्वर्गलोक प्राप्त कर सकते हैं या अरूप लोक भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन मुक्त होने का वहाँ कोई बजट नहीं, क्योंकि वहाँ पराधीनता है, मिथ्या दृष्टि है। बुद्ध के शासन में प्रज्ञा है, स्वतंत्रता है और स्वयं करने के लिए है। यहाँ कोई पराधीनता नहीं होती है। ये अर्थों की पूजा करते हैं, जो लोग अर्थों को प्राप्त हुए हैं उसकी पूजा वंदना करते हैं। तो ये बुद्ध शासन है। इसी कारण संसार के सभी लोग मुक्त तो नहीं हो सकते, जहाँ प्रज्ञा आती है वही लोग मुक्त होते हैं। बनते, हम अष्टांगिक मार्ग का उपासना करेंगे, बुद्ध धम्म संघ को शरण जाकर दुख चक्र मुक्त होने का प्रयास करेंगे। भंते, अष्टांगिक मार्ग ठीक है, लेकिन भंते हम सभी मनुष्य के स्वभाव चर्या विभिन्न है। इस अर्थ से सभी के पुण्य एक समान नहीं है। होते इसी कारण पुण्य कर्म करने का कोई क्रम होता है। इस अष्टांगिक मार्ग के क्रम से सार्वजनिक प्राथमिक कौन से धर्म है और अधिक पुण्य होने वाले के लिए कौन से क्रम होते हैं, ये बताने की अनुकंपा करें। जैसे बाबा साहेब ने हमारे लिए परीक्षण हेतु चार आर्य सत्य की समस्या बताई,
हमें परीक्षण करने हेतु बताए, उसका परीक्षण करते करते पहले दुख आर्य सत्य बताया, दुख निरोध, दुख समुदय आर्य सत्य बताया, फिर तीसरा दुख निरोध का सत्य का हम परीक्षण किया है, व्यवहारिक तौर पर समझाने का प्रयास किया है। अभी आ गया दुख निरोधगामिनी पटिपदा। पटिपदा यानी मार्ग। जैसे कोई मनुष्य मार्ग में चलता है तो उसका जो मार्ग होता है, तो मार्ग में प्रश्न उत्पन्न हुआ क्या, मार्ग में तो सभी लोग चलने वाले हैं, फिर भी स्वभाव चर्या से सभी संसार के लोग विभिन्न है। सबके तो पुण्य कर्म एक जैसे नहीं है, कोई 8 शील वाले है, कोई 10 शील वाले है, कोई पंचशील वाले है, कोई पंचशील के नीचे भी वाले हैं। ये सब होते हुए एक समाज बनता है, या समाज को संस्कारित करने के लिए पटिपद है। तो सबके चर्या स्वभाव में तो सबके लिए सभी पुण्य कर्म एक जैसे नहीं होते ना। सभी जैसे मैंने बोला अभी का अभी तुमको मुक्त कर दूंगा, अभी विपස්සना करो, ऐसा हो सकता है? क्योंकि जिसके पास जितना कर्म है उतना उसको इसका लाभ होता है, और वो करने जितना करेगा उतना उतना उसको लाभ होते जाता है। तो ये बताने का प्रयास करते हैं। तो ये त्रिविध शासन है। जो भी संसार में बुद्ध शासन कहते हैं, तो बुद्ध शासन अष्टांगिक मार्ग से 3 खंडों में विभाजित होता है। सारे संसार में सुविख्यात है, अष्टांगिक मार्ग सुविख्यात होता है। तो अष्टांगिक मार्ग समाधिति, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कमंतो, समाजीव, सम्मा वाचा, समाजीव, सम्मा व्यायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। ये सुविख्यात है संसार वाले प्रज्ञा वाले श्रद्धावान लोगों के लिए। अष्टांगिक मार्ग 3 स्कंदों में विभाजित होता है। तो जिसको जिसको जे कन्या कर्म करना है उस कर्म की स्टेप बाय स्टेप है। तो देखिए अष्टांगिक मार्ग परियति शासन में सम्मा कर्मांत, सम्मा वाचा, समाजीव यानी काया वाचा को संवर करने के लिए कर्म है। तो काया वाचा को संवर करने के लिए परियति शासन है। जैसे दान, शील, भावना, सेवा, आदर सत्कार, सम्मान करना, सेवा करना, पतिदाना लगाकर अनुमोदन करना, धर्म श्रवण करना, धर्म देशना यानी धर्म वितर्क विचार करना, और उसके लिए दृष्टि उत्पन्न करते हुए सब पुण्य कर्म करना। ये सब पुण्य कर्म करना, ये परियति शासन आपको ठीक ठीक लगता है ना? देखो ठीक ठीक है। हाँ, ये हो गया प्राथमिक। ये सभी राष्ट्र में, अभी भी बुद्धिस्ट राष्ट्र में सभी लोग पुण्य कर्म करते हुए दिखाई देता है ना। ये सार्वजनिक करने के लिए या जो कई भिक्षुचे अनुशासन में रहने वाला जो लोग होता है, दान, शील, भावना, सेवा, सत्कार, पूजा, वंदना जो भी करते हैं, तो गांव गांव के लोग सभी एक जैसे पुण्य कर्म करते हैं ना। तो ये सब परियति शासन सबके लिए कॉमन है। इस सामाजिक व्यवस्था के सभी पुण्य कर्म है। जिसके पास ज्यादा पुण्य है, जिसके पास कम है, ये सभी कर सकते हैं। फिर दूसरा शासन लगता है पटिपद, यानी उसके पास अगर पुण्य कर्म पक गए उसके वाले, तो उसके विपरिणाम से अगर किसी का पास ध्यान हो गया, पास ध्यान होने से उसकी समाधि होती रहती है। तो समाधि के 40 कर्म स्थान है संसार में। अभी लोग एक ही बोलते एक ही कर्म स्थान है, वेदना को जानो एक ही कर्म स्थान, ऐसा नहीं, 40 कर्म स्थान है शम समाधि के। जब पुण्य कर्म करेगा तो शम समाधि होगी, शम समाधि होगी तो प्रज्ञा के साथ वो विपස්සना कर सकता है। अगर शम समाधि नहीं तो विपස්සना नहीं कर सकता। संसार में बहुत सारा लोग झूठ बोलने वाला होता है, आनापान करने से सुख लगता है, उसको समझ समाधि बोलते हैं। समझ समाधि पुण्य कर्म करता है। आप लोग पुण्य कर्म करने वाले जान सकते हैं, पुण्य कर्म करते करते आप लोगों को काया में सुख अनुभव होता है क्या नहीं होता है, उसको बोला जाता है समझ समाधि। जब पुण्य कर्म परिपूर्ण हो जाता है तो जिसके पास ध्यान परिपूर्ण हो गया, तब उसके पास ये दृष्टि जो है यहाँ, तो यहाँ प्रज्ञा होना चाहिए। प्रज्ञा होगी तो उसकी सम्मा समाधि हो जाएगी, शम समाधि और सम्मा समाधि। सम्मा समाधि हो जाने के बाद उसका लक्षण दिखाई देता है, वो निष्क्रमता करेगा, अपना ध्यान संग बगैर दूसरे कोई आडंबर नहीं फंसेगा, और वो यहाँ वो जो परियति पटिपति शासन में आएगा। अभी देखो ये पटिपति शासन हो गया, अभी पटिवेदन शासन में आखिरी उसको सोतापन्न होने का स्टेप लग गया। तो लग जाने के बाद यहाँ 4 आर्य सत्य का अनुभूत हो जाएगा। 4 आर्य सत्य का, जैसे दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य, दुख निरोधगामिनी पटिपद आर्य सत्य। यहाँ बोध हो जाने से यहाँ सम्मादिति, सम्मा संकल्प यहाँ के प्रज्ञा के क्षेत्र में आता है। तो ये प्रज्ञा के क्षेत्र में आने से वो मनुष्य विपස්සना कर सकता है। जैसे काय अनुपसना, वेदना अनुपसना, चित्तानुपसना, धम्मानुपसना, ऐसे करके जिसने अन्य जन्म से धर्म सुने, अन्य जन्म से काया वाचा संवर किया है, तब वो 4-7 विशुद्धियां में वो कार्य कर सकता है। ये आखिरी का फाइनल है उसको। तो ये धर्म जब उसको साक्षात्कार होता है 7 विशुद्धियां में, 7 विशुद्धियां है, मैं संक्षिप्त में बताता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा ज्ञान है।
बहुत दिन लगता है उसको पढ़ने के लिए, लेकिन अनुभव वाले के लिए टच होता है, जिसको अनुभव नहीं उसको मालूम नहीं होता। तो ये जो 7 विशुद्धि है, ये 7 विशुद्धि में जैसे किसी का शील विशुद्धि हो जाता है तो इंद्रिय संवरशील होता है, उसको 5 ध्यानों से 5 निवारण से होने से चित्त विशुद्धि होता है, उसको लौकिक दृष्टि और सम्यक दृष्टि का अनुभव हो जाने से उसकी परिशुद्ध दृष्टि हो जाती है, कांक्षा वितरण विशुद्धि बुद्ध धर्म के प्रति शंका नहीं होता है, तब उसको मार्ग का साक्षात्कार होने का यहाँ बायोडाटा है। अगर कोई बोलेगा मैं ये देख देकर मार्ग का साक्षात्कार करूंगा, ऐसा कभी नहीं होता। मार्ग का साक्षात्कार एग्जैक्टली मनोद्वारिक होता है। जैसे स्वप्न आता है तो स्वप्नों के जैसी ट्रेनिंग नहीं दिया जाता आने के लिए, जैसे स्वप्न आने की ट्रेनिंग नहीं दिया जाता क्योंकि स्वप्न मनोद्वारिक होता है, वैसे साक्षात्कार मनोद्वारिक अपने एकांत होता है। तो जैसे समझो कोई ये साक्षात्कार होने का जैसा कोई अपने में अनुभूतित है मनुष्य, तब उसका फीलिंग में जब फट से ऐसा राजमार्ग सीधा जाके यहाँ से ऐसा मालूम भी नहीं होता होने वाले को ये हाई करके ये अनुभव के लिए बनाए हैं ऐसे, तब उसका राजमार्ग से साक्षात्कार होता है। अगर कोई मनुष्य आनापान करे उसका मार्ग का साक्षात्कार होए, फिर भी वो अतिरेक आनापान करे तो उसका जो चित्त दौड़ने वाला रास्ता है वो फास्ट से दौड़ने से एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे गाड़ी फास्ट चलाने से एक्सीडेंट होता है, वैसा आनापान करने से अतिरेक करने से तो वो उसका भंग ज्ञान होगा। भंग ज्ञान होने से वो उसको मार्ग चेंज हो गया, बदल गया, उसको साक्षात्कार होना वो साक्षात्कार नहीं होगा। उसके बुद्धे हो गए, तरंगे तरंगे हो गए, उसको फीलिंग आ जाएगा सुख का, बोलेगा यही साक्षात्कार है, फंस जाएगा वो। देखो फंस जाने के बाद आगे उसकी रिहर्सल करेंगे तो रिहर्सल करने से उसका जन्म गवा देता है। तो उसके अंदर जो लोभ दोष दूर करने का हेतु है मार्ग का, तो अमार्ग के लोभ और बढ़ता है, उसका 10 लोभा बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है और फिर लोभ भी बढ़ता है, मिथ्या दृष्टि भी हो जाती है, ऐसा करते करते बढ़ जाता है। लेकिन उसका बहुत सुख लगता है, प्रीति प्रसिद्धि गदगद हो जाता है, उसकी स्मृति नित्य वो आनापान करने में या चित्त जानने में लगी रहती है और ज्ञान होता है उसका, सूक्ष्म से सूक्ष्म तरंगे तरंगे जानते रहता है। और उपटाने स्मृति यानी जितने भी पुण्य कर्म है ये सब ही परिणाम देने वाले, जैसे समासती है ना, तो समासती ने हो जाते हैं, वो सजग रहता है लेकिन अमार्ग के लिए लोभ बढ़ाने के लिए उसको मालूम ही नहीं होता। ये सब तृष्णा मूलक धर्म का अनुपालन करते करते उसका अहंकार बढ़ जाता है, ये अहितु का भी बन जाता है और वो दुर्गति को भी प्राप्त हो सकता है, उसका भोग बढ़ता है। ये नेचर से मार्ग की घटना होती है साक्षात्कार वाले के साथ। साक्षात्कार तो किसी के पास पुण्य होगा फूल तभी साक्षात्कार होगा। भंग लोग आजकल आनापान करते हैं, भंग ध्यान करते हैं, उसको विपश्यना बोलते हैं। ये बर्मा के 28वीं सदी में एक टेक्निक से लेडी साइडो नाम के भिक्षु ने इसमें मानस बद्ध हो जाता है, मानस प्रभाव में आके वो मानने लगता है और वो छोड़ नहीं सकता। ऐसा ये मार्ग का उसको ट्रेनिंग बनाया, वहां से वो 28वीं सदी से चालू हुआ। ये नई विपश्यना, मॉडर्न विपश्यना, तो वहां पे इस बात के लिए संज्ञान भी हुआ था 28वीं सदी में। फिर भी उसको मानने वाले लोग, ये करने वाले लोगों को अधिकांश करते हैं। तो यह बर्मा में बहुत सारे लोग यही करते हैं, उसको इनसाइड मेडिटेशन बोलते हैं। प्रताप इनसाइड मेडिटेशन सबसे चालू हुआ, तो ये अमार्ग के कलेज बढ़ाने वाले, सुख लगने वाले करते हैं। तो देखिए मैंने 3 मार्ग का खुलासा किया है साक्षात्कार तक। जैसे परियति शासन में अष्टांगिक मार्ग विभाजित हो गया, तो ये अष्टांगिक मार्ग परियति शासन में समाधि समासन को समावाच समाकम तो समाज का आता है। समाधि के शासन में जैसे समावायाम और समासति समाधि आता है और पटिवेदन शासन में समाधि समासंकल्प आता है। तो जैसे करने वाले के लिए जैसे सभी के पास समान कर्म होते हैं क्या, किसी के पास कम होते, किसी के पास ज्यादा होते, लेकिन जहाँ सामाजिक व्यवस्था है तो सामाजिक व्यवस्था ये विपश्यना करने से समाज निर्माण कर सकता है नहीं। अगर ये परिवर्तित परिपूर्ण धर्म समझो, नया समाज है परिपूर्ण, और नया समाज हो जाने से ये सीखना जरूरी है। मार्ग भंग ज्ञान की विपश्यना, क्या ये पुण्य कर्म सीखना जरूरी है? तो ये लोग पुण्य कर्म करने वाले भी, बाबा साहब के लोग कुछ ये पुण्य कर्म करना भी छोड़ दिया, अभी बिहार में आना भी छोड़ दिया, अभी ये लोग यही आखिरी का मार्ग करते हैं। तो इसी कारण बुद्ध ने ये भी कहा है कि अंत के धर्म पहले बताने से, पहले के धर्म अंत बताने से मार्ग टूट जाता है, यानी धर्म नष्ट हो जाता है। तो देखो ये अंत के धर्म है, ये मध्यम के धर्म है, ये पहले के धर्म है। तो कोई भी मनुष्य कितना भी पुण्य कर्म हो, पुण्य करते करते भी साक्षात्कार हो जाता है।
तो आजकल जैसे हम बताने का तात्पर्य है, जैसा जिसका स्वभाव जो है, जिसके पास जितना पुण्य है उतने उतने करने का विभाग है क्या नहीं है। शील समाधि प्रज्ञा अष्टांगिक मार्ग शील समाधि प्रज्ञा में विभाजित होता है। जिसके पास जिससे पुण्य कर्म है उससे उससे उन्नति होने के क्रम बाई क्रम है संसार में। ये संसार में बुद्ध का धर्म सुविख्यात है, जानने वाले जानते हैं। अष्टांगिक मार्ग एवं कर्म करने वाले के लिए क्रम बाई क्रम अब समझ गए। व्यक्तिगत धर्म कौन से, सार्वजनिक सामाजिक सभ्यता के धर्म कर्म कौन से, और कौन कब कहाँ कैसे विपස්සना करता है, कैसे साक्षात्कार करते हैं, साक्षात्कार करके मुक्त होता है, समझ गए। मंदामी बनते चार आर्य सत्य हमें सुसंगत लगता है, लेकिन चार आर्य सत्य को पहले कौन परीक्षण किए? भिक्षु संघ ने परीक्षण किया, या एक बुद्ध ने परीक्षण किया, या सम्यक संबुद्ध ने परीक्षण किया? बनते चार आर्य सत्य को हमें स्पष्ट करें। साधु साधु, आपने जो प्रश्न उठाया है, जैसे बाबा साहब ने भी इस समस्या के बारे में परीक्षण हेतु हमें बताया है। क्या ये चार आर्य सत्य क्या बुद्ध ने उत्पन्न किया हुआ ज्ञान है, क्या उनके बाद कोई किसी ने उत्पन्न किया हुआ ज्ञान है? ऐसे बारे में समस्या करके आपको परीक्षण करने हेतु बताया गया है। तो इस तरह का ये समझो, चार आर्य सत्य किसने खोज किया? बुद्ध ने किया क्या, भिक्षु संघ ने किया क्या, पचक बुद्ध ने किया? तो चार आर्य सत्य की उपमा देकर स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे संसार में रोग निदान करने वाला, रोग निवारण करने वाला डॉक्टर कहलाता है, डॉक्टर होता है। MBBS करने वाला कोई डॉक्टर होता है। जब तक वो डॉक्टर अपने सभी चार अनुसंधान से परिपूर्ण नहीं होता है, तब तक वो उपचार करने वाले के लिए विश्वसनीय नहीं होता है। जब तक वो विश्वसनीय होता तब तक उसको कोई दवाखाना खोलने के लिए या उपचार करने के लिए प्रमाणित नहीं किया जाता है संविधान के रूप से। तो ये चार ज्ञान उसको होना चाहिए। जैसे डॉक्टर को, कोई भी डॉक्टर हो MBBS करने वाला, तो उसको चार प्रकार का ज्ञान होना चाहिए परिपूर्ण। तो कैसा देखे, उसको पहले ये ज्ञान होना चाहिए क्या रोग क्या है, एक ज्ञान। जब तो हाथ पैर में आप देखता है, चेकअप करता है, तो उसको ये पहले ज्ञान होना चाहिए ना, क्या हाथ लगाने से, चेक करने से रोग क्या है करके उसको मालूम होने का ज्ञान होना चाहिए ना, रोग क्या है करके। फिर दूसरा, रोग ये कहां से उत्पन्न हुआ है, रोग तो है लेकिन कहां से उत्पन्न होता है ये भी मालूम होना चाहिए ना, 2 नंबर का ज्ञान। 30 नंबर का ज्ञान, फिर रोग ये जहां से उत्पन्न हुआ है और ये रोग है, और रोग दूर करने का भी उसको उपचार मालूम होना चाहिए, ये 3 नंबर का ज्ञान उसको होना चाहिए। और फिर चौथा, रोग निवारण करने के लिए दवा कौन सी चाहिए और दवा देने के डोसेज कितने देना चाहिए, ये भी उसका ज्ञान होना चाहिए। ये न्याय है क्या नहीं है संसार में? हर कोई अपने कला गुण से, कोई मनुष्य उपाय कौशल से युक्त होता है, आजीविका चलाता होता है, तब उसको ये ज्ञान होता है ना। वैसे ही जो भी डॉक्टर होता है उसको 4 प्रकार का ज्ञान होना संभव है, और 4 प्रकार का ज्ञान होने के बाद उसको प्रमाणित किया जाता है। प्रमाणित करने के बाद ही वो कोई किसी का उपचार कर सकता है। सब किसी के लिए उपचार करने के लिए विश्वसनीय हो सकता है क्या नहीं हो सकता है? हो सकता है। बनते ये 4 परीक्षण से परिपूर्ण हो, तब वो डॉक्टर पूरी तरह परीक्षित है, उस पर रोग उपचार के लिए विश्वास कर सकते हैं। जैसे संसार में जो डॉक्टर होता है वो 4 प्रकार के ज्ञान संपादन करने के बाद रोग उपचार के लिए विश्वसनीय होते हैं, वैसे ही संसार जो भी है, ये संसार उपनत हो रहा है, त्राय रहित है। जैसे मरण, रोग, बुढ़ापा आने से लोग शोक करते हैं, छाती पीट पीट कर रोते हैं, क्रुंदन करते हैं। ये दुख का कारण खोजने वाले, दुख का कारण खोजने वाले, ये दुख निरोध करने वाले और दुख निरोध का मार्ग खोजने वाले, तो इस संसार में तथागत सम्यक संबुद्ध एक बहुत बड़े सुपर साइंटिस्ट डॉक्टर होते हैं। तो ये सुपर साइंटिस्ट डॉक्टर जैसे
चार असंख्य कल्प पारमी परिपूर्ण करते हुए, जैसे 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्त पारमिता को परिपूर्ण करते हुए ये चार आर्य सत्य की खोज करते करते अन्य अन्य जन्म से आते हैं। आने के बाद जब वो उसका पारमिता परिपूर्ण भर जाते हैं, तब अपने में वो चार आर्य सत्य का साक्षात्कार कर लेता है। इसी कारण संसार में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान खोज लेते हैं सम्यक संबुद्ध। खोजने के बाद जो लोग उसके ढाता है सुनने लायक, सुनने वाले जो परम उसके साथ आए हुए हैं, उस अष्टांगिक मार्ग के आए हुए जो पहुंचे हुए लोग, उससे सबसे पहले सुना सकते हैं, क्योंकि चार आर्य सत्य सबको नहीं समझते। जैसे संसार सभी जो बंदिश है, जैसे अविद्या से निब्बान तक जाने का जो रूट है संसार का, जैसे निब्बान है, इसका कारण अविद्या, अविद्या होने से निब्बान होना पड़ता है। अगर अविद्या होने से अगर निब्बान नहीं होगा तो परिवर्तन धर्म का खत्म हो जाएगा। इसी कारण अविद्या है तो निब्बान होता है, निब्बान के कारण अविद्या होती है। तो इसमें जो बीच में जो काम रस है, इस काम रस का भी परिणाम बूढ़ा होना, रोग होना, मरण, ये मनुष्य के लिए दुखदायी है। और ये दुखदायी होने से कोई भी ये दुख से सुरक्षित नहीं। इसकी खोज तथागत करते हुए सभी संसार वाले के लिए, देव मनुष्य और देव मनुष्य हित के लिए तथागत हम उपदेश करते हैं। चार आर्य सत्य, संसार में दुख है, दुख का कारण है समुदय, और दुख निरोध कर सकते करने के लिए अष्टांगिक मार्ग है। इस संसार में सबसे श्रेष्ठ चार आर्य सत्य ज्ञान कहलाता है, और ये खोजने वाला तथागत सम्यक संबुद्ध ही होते हैं। और उस प्रत्येक बुद्ध को चार आर्य सत्य अनुभूत होते हैं, लेकिन प्रकाशित कर नहीं सकते। भिक्खु लोग उस मार्ग के दाता होते हैं, जैसे तथागत मार्ग बताते हैं, लेकिन भिक्षु को उस पथ पर चलना होता है, स्वयं करना होता है। जैसे तथागत कोई किसी को ऐसा नहीं बोलते कि मैं तुमको मुक्त करवा दूंगा। मुक्त करने का केवल मार्ग बता सकते हैं। मुक्त अपने पुण्य कर्म से होता है। तो जिसके पास विराग है, जिसके पास अष्टांगिक मार्ग है, जिसकी पारमिता अल्प है, बुद्ध से कम पारमिता है, वो मनुष्य बुद्ध का अनुकरण करते हुए चार आर्य सत्य स्वयं अनुभव करते हुए वो भी अनंत अग्रश्रमण, महाश्रमण, आर्य श्रमण होकर अपने ये जीवन सभी संसार से दुख के पार जा सकता है। इसी कारण ये संसार में जानने वाला लोग, जो लोग आर्य विनय से विनीत होते हैं, आर्य दृष्टि से परिचित होते हैं, आर्य सद्धर्म की व्याख्या जानते हैं, आर्य सत्पुर से परिचित होते, ये बुद्ध शासन में समर्पित भाव से रहते, ये बुद्ध शासन जानते। इसी कारण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले कहा है क्या जो अबौद्ध है इसको धर्म समझना बड़ा दुर्लभ है, नहीं समझ सकता। लेकिन जो बुद्धिस्ट है उसको समझने का अवसर आता है। कई वे लोग आर्य धर्म सुनते हैं, लेने देने के व्यवहार बुद्ध के शासन के जानते हैं, और जैसे सुने हुए धर्म पथ पर चलते हैं तो उसको समझ सकता है, बाकी लोगों को नहीं समझ सकता। इसी कारण चार आर्य सत्य ये सबके लिए भी कॉमन नहीं होता है। लेकिन जो लोग उस वैराग भाव है वो समझना चाहते हैं तो एक दिन वो समझ लेते हैं। तो ये चार आर्य सत्य की घटना के तौर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें केवल परिश्रम करने हेतु बतलाए हैं, क्योंकि बुद्ध की मुख्य शिक्षा चार आर्य सत्य है। बुद्ध की प्रमुख शिक्षा चार आर्य सत्य है। तो कोई बोलेगा नहीं हम बुद्ध को तो मानते हैं, लेकिन चार आर्य सत्य भक्ति बताना नहीं, ये बुद्ध ने नहीं बताया। तो बुद्ध का मानना क्या है? बुद्ध तो चार है, बुद्ध ज्ञान चतुर्य सत्य ज्ञान, बुद्ध ज्ञान दुख समुदय, दुख आर्य सत्य ज्ञान, बुद्ध ज्ञान दुख समुदय ज्ञान, दुख बुद्ध ज्ञान दुख निरोध ज्ञान, बुद्ध ज्ञान दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा ज्ञान। ये 9 प्रकार के चार पटी सभेदा, चार आर्य सत्य और एक आश्रवण से ऐसा ज्ञान होकर बुद्ध होता है, बोधि होता है। जिसकी 4 असंख्य कल्प की पारमी होती है वही बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम लोग तो उस रास्ते पर चलने वाले होते, हम नहीं बता सकते हमारे विद्यमान में जो भी उपासक है, भिक्खु है, किसकी कितनी पारमी है, कौन बुद्ध बनेगा, कौन पचक बुद्ध बनेगा, कौन उपासक बनेगा, अग्रश्रमण बनेगा, महाश्रमण बनेगा, भिक्खुनिया बनेगा, भिक्खुने बनेगा, हम नहीं जान सकता है। अपने अपने पुण्य भाग होते, लेकिन हमारे आकार विकार से जो मनुष्य लेने देने के व्यवहार में प्रतिष्ठित है वो कोई सामान्यता नहीं होती। ये संसार में सबसे श्रेष्ठ लोक होता है। तो जो लोग भिक्षु से अनुशासन में रहते, समर्पित रहते, भिक्षु के छोड़कर कोई किसी के आचार्य पाचार्य के अवडंबर में नहीं जाते, ये बड़े लक्षणवान लोग होते। उसका अर्थ भी एक ना एक दिन आता है। तो इसी कारण बाबा साहेब का ऐसा मत था कि बाबा साहेब को एक समाज व्यवस्था निर्माण करना है, समाज बनाया तो समाज व्यवस्था के लिए बाबा साहेब ने परीक्षण के लिए मुख्य शिक्षा के ऊपर समस्या अपने
जैसा टेढ़ा मेढ़ा करके हम लोगों को परेशान करने हेतु बताया है। लेकिन बाबा साहब का उद्देश्य बुद्ध धर्म के प्रति उत्थान है, सागर के समान है, और हमको समाज निर्माण करने के बाद समाज के प्रति महाकरुणा दिखाई देता है। इसी कारण बाबा साहब ने सारा जीवन अपना ये समाज के प्रति लगा दिया, ये भी हम जानते हैं। और बाबा साहब के कारण हम लोग सुखी संपन्न है या धर्म मार्ग में है। संसार में सबसे श्रेष्ठ धर्म हमने पाया है, सबसे ज्ञान चार आर्य सत्य हमने समझा है, और सबसे श्रेष्ठ मार्ग अष्टांगिक मार्ग हमने संपादन किया है। हमने चार आर्य सत्य का परिश्रम थोड़ा भी क्यों ना हो तो न करने वाले की तुलना से हम प्रयास करने वाले हैं। हम कभी भी पलायनवादी नहीं हो सकते हैं, ना हम निराशावादी हो सकते। हमको अंत तक बाबा साहब के वचनों के प्रभाव में हमको समर्पण से धर्म क्रांति में क्रांति में समर्पित रहना है। ये जीवन संपूर्ण उसको समर्पित करना है।